Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आई है। हाल ही में उन्होंने बताया है कि भारत के प्रिजन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक एक्ट को फाइनलाइज किया है। दोस्तों इस एक्ट का नाम है द मॉडल प्रिजन्स एक्ट ऑफ 2023। दोस्तों आज के वीडियो में जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इस एक्ट के फंडामेंटल्स क्या है, क्या हमें कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे हमारे प्रेजेंट सिस्टम में, और अभी तक जो एग्जिस्टिंग लॉज थे है ना, उसमें क्या खामियां थी जो यहाँ पे कॉलोनियल पास्ट को रिफ्लेक्ट करती थी। कई सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब हम सबको पता है, देखो अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए बट अपने कानून यहाँ पे छोड़ गए, ठीक है ना। तो क्या खामियां थी और करंट सिनेरियो हमें क्या देखने को मिलता है हमारे भारत के जेल सिस्टम में, इसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो इस खबर की। तो जैसे मैंने बताया है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है और बताया कि हमने एक मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 इसको हमने फाइनलाइज कर लिया है, अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है। और ये जो नया एक्ट है इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लॉज जो आपको लगभग 130 साल पुराने देखने को मिलते थे, जो अंग्रेजों के जमाने के थे। हम सबको पता है कि हमारा इवन जो पुलिस सिस्टम है, जो हमारा आपके साथ जो इवन द जुडिशियल सिस्टम, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ये अभी भी वही कॉलोनियल पास का जो कानून चलते आ रहे हैं उसी को अभी तक फॉलो किया जा रहा है। तो ये सरकार अब देखो क्या कर रही है, एक एंटी कॉलोनियल अप्रोच रख रही है कि हमें यहाँ पे एक इंडिजीनियस सिस्टम चाहिए। हमें ये जो अंग्रेजों वाला जो जमाना चलते आ रहा है हमें इसको जल्दी क्या करना है, इसको हटाना ही हटाना है, ठीक है ना। तो ये पूरा रिकमेंडेशन दोस्तों BPRD जिसको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोला जाता है, इसके द्वारा दिया गया है। अब देखो यहाँ पे इसका यही इंटेंशन है कि जो अभी तक एग्जिस्टिंग जो प्रिजन लॉज थे उसमें जो भी गैप्स देखने को मिलते थे उसको यहाँ पे ये नया एक्ट क्या करेगा, अच्छे से उसको रिफॉर्म में काम करेगा, फुलफिलमेंट करेगा। और साथ ही साथ प्रिजन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पे क्या यहाँ पे फायदा ले सकते हैं, इसको भी इस पूरे एक्ट में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों कई सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे पेरोल, फरलोज और रिमिशन आपकी ग्रांट्स किया जाएंगे और इसमें कई सारे सुधार भी लाए गए। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि पेरोल क्या होता है, फरलो क्या होता है, रिमिशंस क्या होते हैं, मैं आपको अच्छा डेफिनेशन दूंगा ही दूंगा। बट और कई सारे स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे विमेन और आपके ट्रांसजेंडर सेंट्रिक भी होंगे, तो अच्छी खासी सुधार की बात की जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं जिसने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है, मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका यहाँ पे क्या मकसद है, क्या इसका पूरा यहाँ पे फाउंडेशन है, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में और रिफॉर्म्स में यहाँ पे काम करती है। सबसे पहले तो आपका जो इसका एम है ये जरूर क्लियर होना चाहिए। दोस्तों इसका एस्टैब्लिशमेंट 1970 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये किस आपके यहाँ पे मंत्रालय के अंदर आता है, तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। चलो दोस्तों आगे यहाँ पे बात करते हैं। अब बात करते हैं ये जो हमारा जो प्रिजन सिस्टम है ये कौन से लिस्ट के अंदर आता है। देखो हमारे भारतीय संविधान में आपको यूनियन लिस्ट देखने को मिलता है, स्टेट लिस्ट देखने को मिलता है, कंकरेंट लिस्ट देखने को मिलता है, पर जो प्रिजन सिस्टम है ये दोस्तों स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है प्रिजन वाला, इट कम्स अंडर द एंट्री 4 ऑफ द लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले तो, मतलब जो भी प्रिजन का आपके साथ तो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, किसका, प्रिजन्स का और यहाँ पे प्रिजनर्स का, दोनों का, ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती। तो आपको पहले ये क्रिस्टल क्लियर चीजें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इससे पहले जो एक्ट्स हुआ करते थे उनके क्या क्या नाम थे। दोस्तों इससे पहले हमें प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, 1900, ट्रांसफर ऑफ प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1950 और साथ ही साथ जो रिसेंट हमें देखने को मिला द रिपेट्रेशन ऑफ प्रिजन्स एक्ट ऑफ 2003, ये सारे हमें एग्जिस्टिंग एक्ट्स देखने को मिले थे। और यहां पे इन्होंने क्या किया, देखो ये जो पुराने एक्ट से जो रेलिवेंट चीजें हैं उसको यहाँ पे उठाया है, मतलब उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, पर जो यहाँ पे बेकार चीजें जो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है उसको यहाँ पे हटा दिया गया। इसकी जानकारी होनी चाहिए। इट वाज एक्चुअली रिव्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसमें द मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 में सारी रेलिवेंट चीजें ही रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत का जो पूरा प्रिजन सिस्टम, इसका करंट सिनेरियो है क्या, कितने हमें जेल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें जो ओपन जेल्स होते हैं, स्पेशल जेल्स होते हैं, यहाँ पे बाइफर्केशन कैसा है, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ प्रिजन्स अगर मैं बात करूं भारत में तो आपको लगभग 1319 देखने को मिलते हैं और ये आपका 2021 का आपका ये डेटा है, ठीक है, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB इसको बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इस 1319 जेल में आपको लगभग 564 सब जेल्स, 424 डिस्ट्रिक्ट जेल्स, 148 आपको सेंट्रल जेल्स, 88 ओपन जेल्स, ऐसे कई सारे आपको वुमेन सेंट्रिक जेल्स आपको कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों याद रखना सबसे ज्यादा आपको जो जेल्स देखने को मिलते हैं भारत में
तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं अराउंड 144 जेल्स, ठीक है, अराउंड 144 जेल्स आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं एंड इट इज एक्चुअली द हाईएस्ट नंबर ऑफ जेल्स इन इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स है प्रिजन्स में जो अभी तक हमें अभी फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर क्राउडिंग की। देखो मतलब जगह की कमी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो प्रिजनर्स है वो हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। आइए यहाँ पे डेटा के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो जो एक्चुअल कैपेसिटी अगर मैं बात करूं प्रिजन्स की भारत में, दैट इज अराउंड आपका 4,25,609, ये 2021 का आपका डेटा है, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटी है, बट यहाँ पे कितने प्रिजनर्स हैं दोस्तों, टोटल आपको यहाँ पे 5,54,034 देखने को मिलते हैं, मतलब लगभग 1 लाख ज्यादा देखने को मिल रहा है। 4 लाख का अराउंड कैपेसिटी है और यहाँ पे जो प्रिजनर्स है जो कैदी है दैट इज अराउंड 5 लाख, तो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। मतलब ये ओवरक्राउड का आपका एक प्रॉब्लम आपको भारत में देखने को मिलेगा इन द प्रिजन सिस्टम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैनेजमेंट में इशू होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा पुलिस फोर्सेस को, तो ये सही बात नहीं है। दूसरा यहां पे बात है दोस्तों कि जो एग्जिस्टिंग लॉज जो अभी तक थे हमारे, जो मैंने अभी हाल ही में डिस्कस भी किए, ठीक है, ये नॉर्मली आपका फोकस रखता था कि हमें यहां पे डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करना है। ये जितने भी आपके जो लॉज थे पुराने वाले, ये बिल्कुल भी रिफॉर्म्स और रिहैबिलिटेशन की बात ही नहीं कर रहे थे। बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम आ रही थी और यहां पे जो एक कह सकते हो कि रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी वो अभी तक हमें पुराने लॉज में नहीं मिल रहा था। तीसरा यहां पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, खासकर भारत में। और आप सोच रहे हो कि यहां पे मैंने विजय माल्या की फोटो क्यों डाली है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे बात है कि हमारे जेल्स में जो कैदी रहते हैं बहुत ही क्रम्बल्ड बिल्डिंग्स में रहते हैं, इनएडुकेट हमें एकोमोडेशंस देखने को मिलता है, मतलब सही अच्छा खासा एकोमोडेशन होता नहीं है। सैनिटरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी, आप यहाँ पे जेल का ये रियल फोटो है, आप देख सकते हो पूरा जेल का सिस्टम है, यहीं पे इनका पूरा सैनिटेशन होता है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति रहती है, ठीक है। और यही इसी चीज का हवाला देते हुए विजय माल्या लंदन में बैठा भी हुआ। देखो हमें सबको पता है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो लंदन में है ना, वहीं पे तो छुप के बैठा हुआ है और एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिक ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये विजय माल्या हमेशा जब भी इसमें बात चलती है कि भैया भारत क्यों नहीं जा रहे हो, तो यही हमेशा आप कह सकते हो कि रीजन देता है कि भारत का जो जेल सिस्टम है वहां पे एक बेसिक ह्यूमन राइट फैसिलिटी भी नहीं है। तो ये चीज भी आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे विजय माल्या यहाँ पे भारत में नहीं आ पा रहा है, तो हमें इसके रिगार्डिंग भी काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत ही गंदे तरीके से रखा जाता है जेल्स में। कुछ ऐसे जो पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत ही आपके इन्फ्लुएंशियल आपके पीपल होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको जेल्स में देखने को मिलती है। अगर आपने शायद एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है अपहरण, ठीक है, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं है। अपहरण मूवी में देखा जाए तो कई सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, उनको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जेल में दिया जाता है, अच्छा खासा जिम्स रहते हैं, आप देख सकते हो कि आप ये गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं। तो ये चीज नहीं है, ये एक किस्म से इनइक्वालिटी को यहाँ पे दर्शाता है, तो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये नए एक्ट में इसका ध्यान भी रखा हुआ है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे पेरोल्स की, ठीक है। पेरोल्स का मतलब क्या होता है, पेरोल्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कैदी जो प्रिजनर होता है, ठीक है, वो अगर कोई सर्टेन रीजंस देता है या फिर कोई कंडीशंस देता है, कुछ कंडीशंस से रहते हैं उसमें, ठीक है, तो अगर वो सर्टेन रीजंस दे तो उसको यहाँ पे छूट मिलती है कि वो अपने फैमिली को विजिट कर पाए, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको महीनों का छूट मिल जाता है, ठीक है, ये पेरोल होता है, ठीक है। अब रिमिशन की बात करते हैं। रिमिशन का मतलब होता है कि अगर किसी को 10 साल की सजा मिली है, ठीक है, अगर किसी को 10 साल की सजा दी गई है, बट अगर उसका यहाँ पे बिहेवियर अच्छा है, अच्छा खासा वो काम कर रहा है, अच्छा कोऑपरेट कर रहा है विद द पुलिस फोर्सेस, ठीक है, तो उसकी सजा थोड़ी माफ की जाती है, उसको यहाँ पे 8 साल में क्या कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता था ना दोस्तों, कई सारे यहाँ पे मिसयूज हुआ करता था एग्जिस्टिंग लॉज की वजह से, ठीक है, और इसकी वजह से जो पब्लिक ऑर्डर था ना, ये बड़ा खराब हो रहा था। कई लोग इसका आप कह सकते हो गलत इस्तेमाल करते थे, जो कैदी लोग होते थे, और यहां पे फिर भाग जाते थे, तो ये स्ट्रिक्टनेस नहीं अभी तक दिख रही थी। इसमें भी कई सारा सुधार लाया गया है। अब बात करते हैं, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज स्टाफ का स्ट्रेंथ और इनकी ट्रेनिंग प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। देखो हमारे भारत में जो यहाँ पे जेल स्टाफ की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मतलब सैंक्शन कितनी है, दैट इज अराउंड 89,479, ठीक है, इतना सैंक्शन किया गया कि इतना तो होना चाहिए, बट एक्चुअल कितनी स्ट्रेंथ है दोस्तों, दैट इज अराउंड 64,449, बहुत ही कम है। अगर आप देखा जाए लगभग आपको यहाँ पे 25 से 30 हजार की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा, है ना, कितनी सारी वैकेंसीज आपकी पड़ी हुई है जो अभी तक फिलअप नहीं है, और इसमें भी अगर देखा जाए 64,449 जो एक्चुअल जेल स्टाफ है, उसमें भी अराउंड 20%, ओनली 20% आपके यहाँ पे स्टाफ ट्रेंड है, बाकी का तो अता पता ही नहीं है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली भी है कि नहीं ली है। तो ये अगर मतलब बहुत ही कमी है, मतलब अराउंड आपका 89,000 में से सिर्फ 12,000 स्टाफ की आपकी ट्रेंड है।
तो ये तो बिल्कुल भी आपका सही डायरेक्शन में तो आपका सिस्टम नहीं जा रहा है। तो अब यहां पे बात करते हैं नए सिस्टम में हमें क्या क्या चीज प्राप्त होगी। सबसे पहले तो जो भी पेरोल्स, फरलोज, आपके रिमिशंस होते हैं, इसमें आपका एक नया सुधार लाया जाएगा और स्ट्रिक्टनेस यहां पे बढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ में विमेन को और जो ट्रांसजेंडर है इनको यहां पे सेपरेट अकोमोडेशन भी दिया जाएगा। अच्छी बात है, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स की यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग सबके जो प्रिजनर्स के लिए बनाया जाएगा और कई सारे रिहैबिलिटेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब यहां पे बात करते हैं कि प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम में अब हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग माय डियर फ्रेंड्स। और यहां पे सिक्योरिटी असेसमेंट भी बढ़ाया जाएगा। देखो सिक्योरिटी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, गैंग वॉर्स हमें देखने को मिलते हैं, हम सबको पता है खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो इसके रिगार्डिंग अब सिक्योरिटी में बहुत अच्छा ध्यान दिया जाएगा। जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल फीडबैक्स लिए जाएंगे और यहां पे प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यहां पे बहुत जोर दिया गया है कि अब हम यहां पे क्या करेंगे, प्रिजन सिस्टम में टेक का यहां पे जो कह सकते हो कि जो इस्तेमाल है ये बहुत ज्यादा किया जाएगा इन द ओपन, सेमी ओपन जेल्स एंड इन एवरी सेक्शन ऑफ द जेल्स। अब बात करें दोस्तों इसके अलावा हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पे प्रिजन्स में खासकर जो प्रिजनर्स होते हैं उनको यहां पे अगर मान लो उनकी कोई सुनवाई है कोर्ट में या कुछ भी, उनको यहां पे बुलावा अगर आता है तो उनके रिगार्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रखा जाएगा। ये अच्छी बात है। तो हमें नए मेजर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस का हमें एक सुविधा देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक देखो, आपने कई बार देखा होगा जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे पता नहीं कई बार वो मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं, मीडिया से बात भी कर लेते हैं, बट इज वेरी मच स्टेज। बट इस बार आपका बड़ा ध्यान दिया गया है कि ठीक है ना, कि कोई भी यहाँ पे मोबाइल फोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत ही प्रोहिबिशन यहाँ पे रखा गया है। तो अगर कोई करेगा तो बहुत बड़ी सजा यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ एक नया एक्ट लाया जा रहा है। जो अंग्रेजों का कानून जो पहले से चलते आ रहा था, अभी तक एप्लीकेबल था, उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा और थोड़ा एक नया दिशा मिलेगी। इट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कई सारे आपने यहाँ पे नॉलेज गेन किए होंगे। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो एसएसबी क्रैक एग्जाम इसके रिगार्डिंग हमेशा कोर्स लाता है बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जैसे एनडीए, एफकैट, सीडीएस, तो आपको यहाँ पे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की वेबसाइट में जाना है और आपको बहुत ही अच्छे लेवल में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों बट डोंट फॉरगेट, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको यहाँ पे कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो भैया वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।